Today in this video we are going to read a poem of class 9 which I have taken from the book Beehive. The name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. It's a very beautiful poem. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ने जा रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया ये द रोड नॉट टेकन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आज हम लोग जानेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे और इसमें किस चीज को बताया गया। देखिए ये पोएम जो है ना, बता देते हैं, ये पोएम जो हम लोग लाइफ में चॉइसेस यानी कि विकल्प चुनते हैं, चॉइसेस, हर किसी के लाइफ में चॉइस होता है। दैट मींस हर किसी के लाइफ में एक ऐसा अवसर आता है, मौका आता है जब क्या करना पड़ता है लोगों को, चॉइस यानी कि विकल्प सेलेक्ट करना पड़ता है। दैट आपके सामने दो विकल्प आएंगे और उसमें आपको सिलेक्शन करना है और वो आपके लाइफ को बनाता है या बिगाड़ता है। तो चलिए जानते हैं पोएम क्या कहता है और इसमें क्या मैसेज दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, स्टैंजा पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ इसमें वर्ड्स आए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैं इसे यहाँ लिख दिया हूँ, उसको आप बुक में भी देख सकते हैं, जो वहाँ दिया हुआ है ना, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, बस उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेडिंग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कहता है पोएम के बारे में। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। देखिए कहता है कि ये फेमस, वेल नोन मींस क्या होता है, एकदम प्रसिद्ध, फेमस पोएम जो है, कविता, ठीक है, ये किसके बारे में है, किस चीज पर आधारित है, मेकिंग चॉइसेस, यानी बताया ना, जो चॉइस हम लोग बनाते हैं अपने लाइफ में, जो विकल्प चुनते हैं, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइस क्या करता है, हमारे लाइफ को बनाता है, यानी कि वो आकार देता है। दैट मीन्स चॉइसेस, देखिए, या चॉइस अगर कहीं गलत चॉइस का सिलेक्शन कर तो लाइफ, तो फिर क्या होगा, वो रिजल्ट उसका गलत होगा। अगर कहीं सही सिलेक्शन हुआ तो फिर सही। तो इसीलिए बोलता है कि चॉइसेस जो है, यानी कि जब हम सेलेक्ट करते हैं, चॉइसेस जब लेते हैं, तो उस समय हमें सतर्क रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी चीज़ हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन जो लेते हैं, क्योंकि हमेशा दो में डिसीजन लेना पड़ता है। तो देखिए इसमें वही है, क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है ना, हु राइट सिंपली, जो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एकदम साधारण तरीके से, बट इंसाइटफुली, लेकिन इंसाइटफुली मीन्स वाइजली, बुद्धिमता से। देखिए इंसाइटफुली मीन्स वाइजली, बुद्धिमता से लिखते हैं, है ना। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, कैसे सामान्य और जो साधारण अनुभव होता है ना, उन्हें लिखा है, कि लोगों का जो सामान्य अनुभव होता है उन सबके बारे में। तो चलिए हम स्टैंजा पढ़ेंगे और जानेंगे हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ओके, तो सबसे पहले, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ एलोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the underground। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए कहता है टू रोड्स डाइवर्स इन अ एलोड, एक पीला जंगल था जिसमें दो, जैसे एक पीला जंगल था तो वहां से दो सड़कें जो है डाइवर्स हो रही थी। डाइवर्स मीन्स, सॉरी, डाइवर्स मीन्स क्या होता है, गुजरना, दैट मीन्स अलग अलग होना, ठीक है। डाइवर्स मींस आप देख सकते हैं सेपरेटेड एंड टू डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, अलग होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन। तो जैसे यहाँ खड़े हैं और इधर से दो रास्ते जा रहे हैं, तो कभी जो है ना उसी तरह खड़े होते हैं और वहां से उसके सामने एक नजर आता है एलोड। एलोड क्यों कहा गया है, पीला जंगल, पीला जंगल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है ऑटम का सीजन है, इसलिए पीला, इसलिए क्योंकि ऑटम के सीजन में क्या होता है, पत्ते जो होते हैं वो एलोइस हो जाते हैं, दैट मींस पीलापन हो जाता है ना, पीला हो जाता है, इसलिए एलोड कर रहा है। और कभी जो है खड़े हैं और उनके सामने दो रास्ते, अब उन्हें सिलेक्शन करना है कि कौन सा रास्ता वो चुनेंगे, तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो कहते हैं कि मैं दोनों रास्तों में तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि मैं एक अकेला ट्रेवलर हूं, तो दोनों रास्ते में कैसे जा सकता, नहीं हो सकता ना। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग स्टूड, क्या कहता है, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, मतलब सोचता रहा। विकल्प जो है वो दो विकल्प थे उनके सामने, अब दोनों में से कौन सा रास्ता वो चुनते, समझ में नहीं आ रहा था। तो वही चीज बता रहे हैं, फिर कैसे कैसे देखिए समझ में आया। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को उसने देखा, जहां तक उनकी आंखें देख पा रही थी वहां तक उन्होंने देखा, ठीक है। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, उसके बाद जो है वो
वहां से जहां तक दिखाई दिया वहां से वो मुड़ गई थी, तो वहां से आगे दिखाई नहीं दे रहा था। और वहां जो है कैसे थे, अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड किसे कहते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, अंडरग्राउंड मींस होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। इसका मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियां जो पेड़ के नीचे होते हैं ना, घास फूस जो होते हैं छोटे छोटे, तो वहां से जाके वो मुड़ जाते, तो वहां से उधर आगे नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब आगे स्टांजा देखिए, अगला स्टांजा क्या कहता है, then took the other just each pair had having perhaps the better claim। कहता है कि then took the other, उसके बाद पहले तो दूसरा रास्ता देखा, लेफ्ट वाला समझ लीजिए, उसके बाद राइट वाला, तो दूसरा पहला वाला छोड़ दिया, अब दूसरे में डिसीजन ले रहे हैं, तो दूसरा वाला जो है उधर ध्यान दिए, तो वो भी बोल रहे हैं कि जस्ट ईच पेयर, उसी तरह वो भी लग रहे थे, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो कहते हैं शायद मैं इस पर ज्यादा दावा कर सकता हूं कि मैं इधर ही इस रास्ते को ही अपनाऊं। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वे। ऐसा बताया ना कि वो जो है यानी कि जो सेकंड वाला वे था रास्ता, वो ग्रासी था। ग्रासी मींस फुल ऑफ ग्रास, घास से भरा हुआ, घास फूस थे उसमें, और वांटेड वेयर, वांटेड वेयर मींस होता है जिसमें चला ना गया। देखिए लिखे हैं, है ना, क्या है, वांटेड वेयर, आप देख सकते हैं, वांटेड वेयर मींस होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी यहाँ तो जिसमें यूज, जिसका यूज ना किया गया, मींस जिसमें चला नहीं गया, चूंकि रोड है ना, तो ये जिसमें चला ना गया उसमें वो यूज करना चाहते हैं। ठीक है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन क्या बोला, जब वो जा रहे हैं तो देखते हैं कि वो भी जो पहले वाला रास्ता था उसी तरह इसमें भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों समान लग रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि वो भी रास्ता सेम उसी तरह है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, वो कहता है कि, है ना, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लेड, यानी कि दोनों रास्ते जो थे उस सुबह, बोलते हैं कि दोनों रास्ते, दोनों में पत्ते, पेड़ से जो पत्ते गिरे हुए थे दोनों में इक्वली थे, दोनों उसी तरह एक ही समान लग रहे थे। और वो जो है वो क्या है, कहता है कि ये स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, बात समझे, इन लीव्स नो स्टेप, ये स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक यानी कि पांव के चलने के बाद जो होता है, जैसे पांव से चल देते हैं तो क्या होता है, निशान उसमें आ जाता है कि यहाँ कोई चल चुके, इस पर पत्तों पर गुजर चुके हैं, लेकिन उसमें दोनों में से किसी में चलने का निशान नहीं था, मतलब खास करके वो सेकंड वाला बोल रहे हैं, तो चलने का निशान नहीं था उसमें, काला नहीं हुआ था ट्रॉडन ब्लैक। ठीक है, उछला नहीं किया था उसको, उछला भी कर सकते हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो डिसीजन लिया उन्होंने क्या कि चलो फर्स्ट वाला जो वे था ना मेरा, उसको हम रख देते हैं दूसरे दिन के लिए, कि कभी मैं दूसरे दिन आके उसमें टहल लूंगा, उस रास्ते में गुजर लूंगा, आज मैं इसी में चलूंगा। ठीक है, सो इट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, अब जब मैं इधर से जाने लगा दूसरे रास्ते में, तो आगे कुछ दूरी तक जाने के बाद मुझे पता चला कि कैसे रास्ता दूसरे रास्ते को, मतलब वहां से प्रोड्यूस होता है, एक रास्ता गया तो वहां से फिर दूसरी ओर उड़ गया, यानी कि दूसरा रास्ता मिल गया वहां, ऐसा। ठीक है, तो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक टू उसे, यानी कि पोएट जो है वो कहते हैं कि मुझे संदेह हुआ कि मैं वापस फिर कभी आ पाऊंगा कि नहीं इसमें, जब वो दिया ना कि इसको हम दूसरे दिन के लिए रख दी, तो क्योंकि उधर जब जा रहे हैं दूसरे वेज को पकड़े, तो उधर क्या है, कुछ दूर जाने के बाद उन्हें दूसरा रास्ता मिल गया, और भी आगे, और रास्ता मिलते मिलते आगे मिलते जा रहे हैं, है ना। तो देखिए सिंपली ये रास्ता और ये कोई जाने आने का बात नहीं हो रहा है, ये लाइफ का बात हो रहा है, लाइफ। ठीक है, यानी कि लाइफ में हर किसी के जीवन में लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत अहम होता है कि डिसीजन आप जो फैसला लेते हैं, हमेशा विकल्प होता है हर किसी के सामने, जैसे आप चॉइसेस लेते हैं कभी भी, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट की लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कभी कभी क्या करते हैं, बनाते हैं डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए आप मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास आउट में, उसके बाद आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, दैट मींस आपको सिलेक्शन ये करना होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कि साइंस पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स, तो वहां तो बहुत ये दुविधा हो जाता है। तो उस समय अगर आप राइट सिलेक्शन नहीं किए तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा, अगर आपने राइट सिलेक्शन किया है तो आपको वो क्या करेगा सॉरी आगे अच्छा जो है जगह पहुंचाएगा। तो अब देखिए अगला स्टैंडर्ड क्या कहता है। ठीक है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, क्या कहा कि मैं आगे, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं यह कहता रहूंगा, है ना, दिस विथ अ साई, साई आह भरने के साथ होता है ना, साई मींस आह भरना, तो इस तरह से राहत महसूस करने के बाद, समवेयर एजेस एजेस हैंड्स होता है यहाँ से फ्यूचर में बताएगा वो, है ना, कि बहुत लंबे समय पहले, है ना, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, एक लंबे समय की बात है, एक जंगल में दो रास्ते गुजरे हुए थे, है ना, एंड I took the one least traveled by, और मैंने कौन से रास्ते को अपनाया, जो
कम ट्रेवल्ड बाय था, लोग जिसमें लोग ज्यादा चले नहीं थे, यानी कि कम, जिसमें लोग सफर नहीं किए थे, उस रास्ता को मैंने अपनाया एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी से मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। तो ये था कविता। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली समझिए कि ये कहा ना कि उस रास्ते को मतलब मैंने सेलेक्ट किया और मेरा जीवन उसी से परिवर्तन, मतलब मेरे जीवन में बदलाव आया। तो हर किसी के लाइफ में भी इसी तरह होता है। देखिए क्या है, व्यक्ति जो होते हैं, पर्सन्स क्या करते हैं, ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जो सब चलते हैं, यानी जिसमें सभी लोग चलते हैं। तो इसमें देखिए एक चीज हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि जिसमें सभी लोग चलते हैं तो उसमें चलना तो बहुत आसान होता है कि नहीं, यानी सभी जा रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सब जान रहे हैं। लेकिन ऐसे रास्ते पर चलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है जो जिसमें कहीं से कोई लोग गए नहीं, है ना, यानी कि पहली बार कोई जा रहे थे, तो वो होता है चुनौतीपूर्ण, है ना, तो वो होता है संघर्ष, उसी को कहते हैं। यानी जो काम करने का मतलब सिंपली ये है कि जो काम सब नहीं कर पाते हैं, वो काम अगर आप करने का डिसीजन लिए हैं तो वो आपको उसके लाइफ को बदल देगा, आपकी लाइफ को बदल देगा, है कि नहीं, क्योंकि ये चीज करने का हिम्मत साहस सब नहीं जुटा पाते हैं, है ना। तो अगर आपने ऐसा किया जैसे कि पोइट, तो ये आपका लाइफ बदल देगा। ये एक पॉइंट था इस तरह का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।